नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात किसान आंदोलन की करेंगे। लगातार दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हैं और इस बीच उम्मीद की किरण एक और, क्योंकि आज फिर से 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसान दोनों आमने सामने होंगे। आंदोलनकारी किसान और सरकार दोनों एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। 8वें दौर की ये वार्ता होगी। दोपहर 2 बजे का वक्त है। विज्ञान भवन में बैठक होनी है। किसानों की कल की ट्रैक्टर रैली वाले शक्ति प्रदर्शन के बाद आज की बैठक पर सबकी नजर है। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। न सरकार मानने को तैयार है, न किसान झुकने को तैयार हैं। किसान तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आज सरकार नहीं मानी तो फिर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। चलेंगे सीधा जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र उसी बस में मौजूद है जहां पर किसान अब रवाना हो रहे हैं विज्ञान भवन की तरफ। किसानों का रुख आज का क्या है जितेंद्र? दर्शनपाल जी, जितेंद्र बहादुर सिंह, बस रवाना हो चुकी है और इसके बाद 2 बजे का वक्त है और ये देखिए लंगर भी तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने हर मीटिंग में देखा है किस तरीके से किसान अपना ही लंगर लेकर जाते हैं वहां पर और अपना ही लंगर खाते हैं। हालांकि इससे पहले वाली मीटिंग में सरकार ने भी लंगर चखा था। इस बीच चाय तैयार हो रही है और साथ ही साथ 2 बजे का वक्त विज्ञान भवन में एक बार फिर से किसान और सरकार दोनों आमने सामने टेबल पर होगी बातचीत। 2 मांगे मान ली गई हैं, 2 बाकी है, लेकिन सबसे ज्यादा पेच उन्हीं दोनों को लेकर है, जिनमें एमएसपी और तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात है। क्या कोई रास्ता निकलेगा, इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार सीधे तौर पर यह भी कह चुकी है कि अगर कोई भी मध्यस्थता करना चाहे तो उसका भी स्वागत है और ऐसे में नानकसर के बाबा जी की तरफ से भी बात आई है कि वो शायद मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। 8वें दौर की बातचीत आज और तमाम किसान नेता बस में सवार होकर रवाना हो चुके हैं। चलेंगे सीधा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद है उसी बस में। जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आज क्या कुछ उम्मीद के साथ किसान जा रहे हैं विज्ञान भवन? देखिए नवजोत, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पिछले 8 दौर की जो बातचीत हुई है उस बातचीत में जो किसानों की तरफ से अपनी बातें रखी गई थी उन बातों में किसी भी तरीके का हल नहीं निकला है। ऐसे में आज किसान नेता इस बस के जरिए यहां से सीधे विज्ञान भवन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दर्शनपाल जी। सर, इस बार की मीटिंग से आपको क्या भरोसा है, किस तरीके से आगे सरकार और आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, लास्ट जब बैठक हुई थी उस बैठक में सरकार ने हमसे सरकार मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जब हमने बोला रिपील की बात, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मीटिंग का अंत होने जा रहा था तो पूछा क्या आप रिपील के अलावा और कुछ नहीं मानने को तैयार? तो हमने कहा हम नहीं, हम 40 जो यहाँ लीडर बैठे हैं, ये 40 लीडर केवल पंजाब के संगठनों के नहीं हैं, ये ऑल इंडिया में जो मोर्चा बना है उसके लीडर हैं और ऑल इंडिया में 450 से ज़्यादा 475 के करीब संगठन है और नए संगठन भी इस संघर्ष से जुड़ गए हैं। तो ये तमाम संगठनों की वो है नीति है या उनकी डिसीजन है कि वो रिपील के अलावा इन कानूनों के बारे में और कुछ मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा यह है कि इनको रिपील किया जाए। फिर उन्होंने ये बात सुन के मीटिंग को आगे आज नहीं रखने का किया, तो ये मीटिंग 8 को आज होगी। आज की बैठक जो है इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि आगे कुछ स्टेप बढ़ेंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने 8 से 10 कदम आगे बढ़ाए हैं। अब किसानों का ये मौका है कि वो लोग आगे बढ़ें जिससे कि बात बन सके। नहीं, ये तो पहले दिन से ऐसा हो रहा है। पहले दिन से ही सरकार बोल रही है कि हम कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शुरू से ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इन कानून को रिपील करने का फैसला करें ताजो ये जो हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है उसको फिलअप करें रिपील करने के लिए। इसलिए हमने ये सरकार को बहुत क्लियर कर डे 1 से बोला हुआ है, इसलिए हम कोई नई चीज़ नहीं उठा रहे। सरकार ही पहले बोल रही है कि हाँ ये लोग अड़े हुए, हम अड़े हुए नहीं हैं। हम डे 1 से बहुत लॉजिकली इस चीज़ को अपनी को एक्सप्लेन किए हैं, रखा है सरकार के सामने। इसलिए ये बोलना कि वो 7 कदम आगे हैं हम वहीं खड़े हैं, ये बात गलत है।
बिल्कुल। तो नवजोत, यहाँ पर जो किसान नेता है उनका साफ तरीके से ये कहना है कि इनकी जो दो मुख्य मांगे हैं, जिसमें इनका ये कहना है कि तीनों जो कृषि कानून है उनको सरकार को रद्द करना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि एमएसपी के लिए गारंटी कानून, जब तक इस पर बात नहीं बनेगी तब तक आगे किस तरीके से लोग बढ़ेंगे ये देखना होगा, क्योंकि आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है। क्या सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आती है ये भी देखना होगा, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी पिछली जो बैठक थी 4 तारीख को, उसमें लग रहा था कि कुछ बात आगे बनेगी, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा है। और भी किसान नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए कि किस तरीके से अब आगे बात बनेगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित के। देश में जितनी किसान जथेबंदियां हैं 500 के करीब, वो तो इसको रद्द कर चुकी हैं। तो फिर किसानों के हित में कौन कह रहा है किसानों के हित में? अगर किसानों के हित में हो तो 3 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है, किसी को समझ नहीं है कि किसानों के हित में है। सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां, साम्राज्यी कंपनियों के दबाव में ये पास किए हैं। उनका खेती बाड़ी पे कब्जा कराने के लिए, भारतीय कारपोरेटर का कब्जा कराने के लिए फैसला किया है और जानबूझकर ये कह रही है कि किसानों के हित में। अगर किसानों के हित में है तो नेशनल टीवी पे डिबेट कर लेते हैं, नेशनल टीवी के डिबेट पे ओपन चैलेंज देते हैं कि किसान की तरफ से आ जाए, हमारे नुमाइंदे आ जाए, तो पूरा देश देख ले, पूरी दुनिया देख ले ये किसानों के हित में है कि साम्राज्यी कंपनियों के हित में है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की दलील है और आप लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, सरकार का कहना है कि इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, ऐसे में बात कैसे बनेगी? 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है, 9वें दौर की बातचीत है, जब इससे पहले की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, तो अब बात कैसे बनेगी? आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, जितने दौर की भी बात हुई है, जितेंद्र, सरकार अब भी मान रही है कि हम संशोधन को तैयार हैं। इसका मतलब है कि सरकार मान रही है कि इसमें गलती है। जब इसमें गलती है तो संशोधन की क्या जरूरत है, इसको रद्द किया जाए। पहली बात तो ये है कि ये सरकारों का एजेंडा है, ये स्टेट के सूची में है मार्केट और प्राइस। जी जितेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। उसी बस में जितेंद्र बहादुर मौजूद है जहां पर किसान रवाना हो रहे हैं इसी बस के जरिए, और किसानों की बात ही हम आपको सुनवा रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को डिसाइड करना है। 2 मुद्दे अभी भी बाकी, उस पर क्या बात होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, कैलाश चौधरी, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं इन्हीं कानूनों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आज 9वें दौर की बातचीत हो रही है, क्या समाधान निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक जितनी बातचीत हुई उसमें जो 7वें दौर की बातचीत थी उसी में थोड़ा सा समाधान निकलता दिखा, और 8वें दौर की बातचीत तो बिल्कुल ये रहा कि किसानों ने कहा कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ऐसा है कि हम तो 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं और भारत सरकार है वो किसानों की उस हर समस्या का समाधान करना चाहती है। और जो ये सुधार किए गए हैं, कृषि सुधार कानून है, इसके अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और अब जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे हमारा आग्रह है कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ें, और आज मैं पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात का विचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।